मेरे प्यारे बच्चों, 12th नीट एंड जेईई की तैयारी करने वाले, आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलोइन्स का नेक्स्ट वीडियो 6 नंबर अपलोड कर रही हूँ। आप ये मेन रिएक्शंस हमने आपको लिख कर दिखाई हैं, इनको आप समझ लो। इथाइल ब्रोमाइड हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। कोई सा भी हेलो एल्केन का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, RBr, RCl या कोई सा भी एल्काइल ग्रुप लगा लो। तो हमने एग्जाम्पल के लिए C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड लिया है। इस इथाइल ब्रोमाइड का इन सबसे रिडक्शन होगा। कितनी सारी रिएक्शंस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिएक्शंस ऐसी हैं जिन सभी में एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन होगा और इन सभी में 2 हाइड्रोजन काम आएंगी। एक एल्काइल से जुड़ जाएगी और एक Br से, तो ये एल्केन बनेगा। जो एल्काइल हैलाइड लोगे उसी का एल्केन बनेगा। तो ये तो है रिडक्शन। नेक्स्ट है सोडियम और ईथर से रिएक्शन कराएं तो इसके 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ेंगे, हायर एल्केन बनेगा। ये वुड्स रिएक्शन है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। जिंक एंड ईथर से रिएक्शन कराएं तो 2 एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल काम आएंगे। 2 इथाइल और जिंक मिलके डाइथाइल जिंक बनेगा, जिसे फ्रैंकलिन रीजेंट कहते हैं, और ये ZnBr2 साइड बाई प्रोडक्ट है। Mg और ईथर से रिएक्शन कराएं तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनता है C2H5MgBr। अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएं तो Br वाले Br हटेगा और उसका अगला जो कार्बन है, यानी इसमें 2 कार्बन है, एक कार्बन Br से जुड़ा है वो अल्फा होगा, दूसरा कार्बन बीटा होगा। अल्फा कार्बन पर से तो Br हटेगा, बीटा कार्बन पर से H हटेगा, तो HBr निकल जाएगा और एल्कीन बनेगी। इस रिएक्शन को डिहाइड्रोब्रोमिनेशन या अल्फा बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। एक्वस KOH से रिएक्शन करें तो Br की जगह OH आएगा। ये दोनों रिएक्शंस एग्जाम में पूछी जाती हैं। मॉइस्ट Ag2O से कराएं तो वो AgOH की तरह काम करेगा। OH तो यहाँ आ जाएगा और Br और Ag निकल जाएंगे। ज़्यादातर रिएक्शंस में Br नेगेटिव है और मेटल पॉजिटिव है, उसको निकाल देते हैं, बाकी को जोड़ देते हैं। सोडियम एसिटाइलाइड, इसमें Na पॉजिटिव है और इसका Br नेगेटिव है, दोनों निकल जाएंगे और 1 ब्यूटाइन बनेगी। डाई सोडियम एसिटाइलाइड से रिएक्शन कराएं तो दोनों तरफ Na है, दोनों तरफ Na हट के इथाइल आ जाएगा और NaBr निकल जाएगा। ये 3 हेक्साइन बनेगी, तो ये हायर एल्काइन बनती है। नेक्स्ट है KCN से रिएक्शन कराएं तो Br और K निकल जाएगा, Cn आएगा, क्योंकि KC बॉन्ड आयनिक है, इजीली टूटेगा, तो इथाइल साइनाइड बनेगा। AgCN से रिएक्शन कराएं तो AgC बॉन्ड कोवलेंट है, टूटेगा नहीं, N पेयर लॉन पेयर है, N की तरफ से अटैक करेगा, तो इथाइल आइसोसाइनाइड बनेगा, जिसको इथाइल कार्बाइल अमीन भी कहते हैं। KNO2 पोटेशियम नाइट्राइड से रिएक्शन कराएं तो KO बॉन्ड आयनिक होने के कारण टूटेगा और यहाँ Br और K निकल जाएगा और Br की जगह ONO आ जाएगा, इथाइल नाइट्राइट बनेगा। अगर AgNO2 से रिएक्शन कराएं तो AgO बॉन्ड कोवलेंट होने के कारण टूटेगा नहीं, N पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, N की तरफ से ये अटैक करेगा, तो Br और Ag को निकाल देना और Br की जगह NO2 लग जाएगा, इसको बोलते हैं नाइट्रो ईथेन। ये चारों रिएक्शंस एग्जाम में आती हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं, और ये भी पूछते हैं कि KCN से तो साइनाइड बना है, AgCN से आइसोसाइनाइड क्यों बना है। अब है हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। RX की हमने आपको अभी बताया था कि KCN से रिएक्शन कराते हैं तो साइनाइड बनता है, AgCN से रिएक्शन कराते हैं तो अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है। इनका हाइड्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया बनते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस से अमाइड बनता है, रिडक्शन से अमीन बनती है। इसमें क्या होता है, CN में ट्रिपल बॉन्ड होता है, RCN में CN में ट्रिपल बॉन्ड होता है। उसमें क्या होगा, जब रिडक्शन कराओगे तो ट्रिपल बॉन्ड के 2 पाई बॉन्ड टूटेंगे, 2 H दोनों एटम पर आ जाएंगे। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे तो 2 पाई बॉन्ड टूटेंगे, कार्बन पर 2 OH, N पर 2 H आएंगे, फिर वाटर निकल जाएगा, अमाइड बनेगा।
अगर पूरा हाइड्रोलिसिस करोगे तो कार्बन पर 3 OH, N पर 3 H आएंगे। N पर 3 H आने से अमोनिया बनेगा, कार्बन पर 3 OH आने से पानी निकल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। आइसोसाइनाइड में पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड टूटता है और रिडक्शन कराते हैं तो 2 हाइड्रोजन C पर आ जाती हैं। फिर दोबारा एक एक हाइड्रोजन, एक N पर एक C पर आता है, तो ये सेकेंडरी अमीन बनती है। और हाइड्रोलिसिस में फार्मिक एसिड और प्राइमरी अमीन बनता है। फार्मिक एसिड इस कार्बन से बनेगा, ये वाला कार्बन। कैसे? पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड टूटेगा, कार्बन पर H और OH जुड़ेंगे, फिर पाई बॉन्ड टूटेगा, कार्बन पर OH, N पर H जुड़ेगा, तो ये तो हो जाएगी अमीन। और इधर से कार्बन पर जब 3 OH होंगे उसमें से पानी निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। तो ये रिएक्शंस एल्काइल हैलाइड के डिफरेंस के लिए भी काम में आती हैं। एल्काइल हैलाइड से बाकी कंपाउंड कैसे बनते हैं, यानी कन्वर्जेंस में भी ये रिएक्शंस काम आते हैं। अब है कि एल्काइल हैलाइड की हम ड्राई Ag2 से रिएक्शन करा रहे हैं, ड्राई Ag2। तो ड्राई Ag2 से कराएंगे तो इसके 2 मॉलिक्यूल काम आएंगे, 2 Br और 2 Ag तो निकाल देना, और 2 इथाइल और O मिलके ईथर बन जाएगा। RONA से रिएक्शन कराएंगे तो Na और Br निकाल देना, ईथर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि RO और इथाइल जुड़ जाएंगे। इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिल्वर एसीटेट से रिएक्शन कराएं तो Ag पॉजिटिव है, Br नेगेटिव है, इसको निकाल दो और CH3COO के साथ इसको जोड़ दो, इथाइल एसीटेट बन जाएगा। वाटर के साथ बॉईल करें तो वाटर का H पॉजिटिव इसके Br नेगेटिव से मिल जाएगा और वाटर का OH यहाँ आ जाएगा, इथाइल पर अल्कोहल बन जाएगा। बेंजीन से AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो बेंजीन का H और इसका Br निकल जाएगा और बेंजीन के H की जगह इथाइल आ जाएगा, इथाइल बेंजीन बनेगा। इसको फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन कहते हैं। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन से सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं, H की जगह Cl आएगा, फोटो हेलोजिनेशन। NaI से कराएं तो Br और Na निकल जाएगा, Br की जगह I आएगा, ये हेलोजन एक्सचेंज है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की जगह लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आ रहा है, और जो NaBr बना वो ड्राई एसीटोन में प्रेसिपिटेट हो जाता है। इस तरह से एल्काइल आयोडाइड बनाने की मेथड है, इसको फिंकल-स्टीन रिएक्शन कहते हैं। अगर यहाँ Cl होता तो Cl की जगह भी I आ सकता है। AgF से रिएक्शन कराएं तो F की जगह ये Br की जगह F आएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की जगह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा। यहाँ पर AgF की जगह आप कोबाल्ट फ्लोराइड भी ले सकते हो, मर्क्यूरी फ्लोराइड भी ले सकते हो। तो Br की जगह F आना तो है स्वाट रिएक्शन, Br की जगह I आना है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शंस नेम रिएक्शंस में आती हैं। अमोनिया से रिएक्शन कराएं तो अमोनिया टूटेगा, इसको बोलते हैं मोनोलिसिस, क्योंकि अमोनिया के 2 टुकड़े होंगे, एक H पॉजिटिव एक NH2 नेगेटिव। H पॉजिटिव तो Br से मिल जाएगा और NH2 इथाइल से मिल जाएगा। तो पहले इथाइल अमीन प्राइमरी अमीन बनेगी, वापस वही रिएक्शन होगी, एल्काइल हैलाइड रिएक्शन करेगा, सेकेंडरी अमीन बनेगी, फिर टर्शियरी अमीन बनेगी, फिर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा। इसका नाम है टेट्राइथाइल अमोनियम ब्रोमाइड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इसकी AgOH से रिएक्शन कराते हैं तो Br की जगह OH आता है। फिर इसको गर्म करते हैं तो जो एल्काइल ग्रुप है उससे एल्कीन बन जाती है और एक टर्शियरी अमीन रह जाएगी और एक एल्काइल का H और OH पानी बन जाएंगे। तो ये डिग्रेडेशन एल्कीन बनाने की मेथड है, ये अमोनोलिसिस हो गया। अगर हम स्टार्टिंग में अमोनिया की जगह अमीन ले लें, रिएक्शन इसी तरह होगी, सेकेंडरी टर्शियरी अमीन का मिक्सचर बनेगा, लेकिन इस रिएक्शन को हम बोलेंगे अमीनोलिसिस क्योंकि इसमें अमीन टूटा है, और ऊपर वाली को बोला अमोनोलिसिस क्योंकि इसमें अमोनिया टूटी है। अब ये एक एसिटिलीन का ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, यानी एसिटिलीन के 2H की जगह MgBr लगा हुआ है। अगर हम एल्काइल हैलाइड से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो Br और MgBr तो निकल जाएंगे और MgBr की जगह इथाइल ग्रुप आ जाएगा दोनों साइड, इधर भी इधर भी, तो ये 3 हेक्साइन बनेगा, 3 हेक्साइन। ये कन्वर्जेंस में काम आती हैं ये रिएक्शंस।
आपको एक साथ सारी रिएक्शंस याद नहीं होंगी। हमने तो पूरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस को कंपाइल करके देने का प्रयास किया है, पर आपको एक साथ सारी रिएक्शंस याद नहीं होंगी। तो आप रोज़ 8-8, 10-10 रिएक्शंस याद कर लेना, और कोई दिक्कत आए तो कमेंट में लिख देना। KSH से रिएक्शन का है, K पॉजिटिव है, इसका Br नेगेटिव है, तो K और Br को निकाल दो। Br की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, SH, इथाइल थायोअल्कोहल या इथाइल मरकैप्टन। इसको LPG के सिलेंडर में यूज करते हैं, जिससे लीकेज का पता चलता है, क्योंकि बैड स्मेल वाला है। सोडियम सल्फाइड से रिएक्शन का है, सोडियम पॉजिटिव है, Br नेगेटिव है, इसको मिला दो, और इस S के साथ 2 सोडियम हटेंगे तो 2 इथाइल आ जाएंगे, थायो ईथर बनेगा। इसको डाईथाइल सल्फाइड भी कहते हैं, थायो ईथर भी कहते हैं, क्योंकि ईथर में O होता है और यहाँ O की जगह सल्फर है, तो इसको थायो ईथर कहते हैं। Li से रिएक्शन का है, तो एक Li Br से मिलेगी, एक Li इथाइल से मिलेगी। इथाइल लिथियम बना, तो जिन कंपाउंड्स में कार्बन मेटल बॉन्ड होता है, जैसे इथाइल लिथियम, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, जैसे ये वाला भी है जिसमें कार्बन मेटल बॉन्ड है, या फ्रैंकलिन रीजेंट जिसमें कार्बन जिंक बॉन्ड आया था, या ये कंपाउंड है जिसमें कार्बन लेड बॉन्ड है। तो जिन कंपाउंड्स में कार्बन मेटल बॉन्ड होता है उनको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं, जिनसे कई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जाते हैं। सोडियम सल्फाइड से रिएक्शन का है, तो एक Na और एक Br को निकाल दो, और इस Br की जगह SO3Na लगा दो, तो इसका नाम है सोडियम इथाइल सल्फोनेट। क्यों? क्योंकि अगर सोडियम की जगह H होता तो इथाइल सल्फोनिक एसिड होता। अब सोडियम इथाइल सल्फोनेट ये तो कॉमन नेम है, सोडियम इथेन सल्फोनेट IUPAC नेम हो जाएगा, क्योंकि इथेन सल्फोनिक एसिड से ये बना है। सोडियम और लेड की एलॉय से रिएक्शन का है, तो इसके 4 मॉलिक्यूल काम आएंगे। 4 इथाइल और लेड मिलके बनाएंगे टेट्राइथाइल लेड, जो कि एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में पेट्रोल में मिलाया जाता है, ताकि खड़खड़ाहट की आवाज़ या नॉकिंग की आवाज़ कम हो। और 3 लेड अलग हो जाएंगे और Na और Br मिल जाएंगे, तो यहाँ पे 4 अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल काम आएंगे। मिथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड का मिक्सचर लें सोडियम और ईथर के प्रेजेंस में, तो ये अल्काइल और ये अल्काइल भी जुड़ सकते हैं, 2 ये वाले अल्काइल जुड़ सकते हैं, 2 ये वाले अल्काइल जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन वुड्स रिएक्शन है और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। या तो इसके 2 फ्री रेडिकल जोड़ेंगे तो ब्यूटेन बनेगा, इसके 2 फ्री रेडिकल जोड़ेंगे तो इथेन बनेगा, एक इसका जुड़ेगा तो प्रोपेन बनेगा। मिक्सचर ऑफ एल्केन बनता है। KNH2 से रिएक्शन का है, तो Br और K निकाल दो, NH2 आ जाएगा, प्राइमरी एमीन बन गया। अमोनियम सल्फाइड से रिएक्शन का है, तो Br और अमोनियम निकाल दो, इथाइल और S मिलके ये थायो ईथर बनेगा, डाईथाइल सल्फाइड, जैसे यहाँ बना था। बस आपको करना क्या है, इस रीजेंट का पॉजिटिव और इस अल्काइल हैलाइड का नेगेटिव यानी Br को निकाल दो, बाकी बचे हुए को जोड़ दो। RMgX ये गिग्नार्ड रीजेंट है, इसमें R नेगेटिव है, MgX पॉजिटिव है, तो MgX के साथ नेगेटिव पार्ट जोड़ दो और R नेगेटिव के साथ इसका पॉजिटिव पार्ट जोड़ दो, तो R के साथ इथाइल जुड़ गया, MgX के साथ Br जुड़ गया, ये हायर अल्केन बन गया। ट्राइफेनॉल फास्फीन से रिएक्शन का है, फास्फीन पर एक लॉन पेयर है, तो इथाइल तो इस पर जुड़ जाएगा फास्फोरस पर, तो ट्राइफेनाइल इथाइल फास्फोनियम हो गया और Br नेगेटिव, यानी जैसे N पे पॉजिटिव चार्ज था, हमने अमोनियम बोला था, इसमें P पे पॉजिटिव चार्ज जिसको फास्फोनियम बोलते हैं, तो इसका नाम है ट्राइफेनाइल इथाइल फास्फोनियम ब्रोमाइड। इसमें इथाइल पहले लिखना, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आता है, कॉमन नेम में कुछ भी लिख सकते हो। डाई अल्काइल जिंक ये फ्रैंकलिन रीजेंट है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन कराओगे तो जिंक के साथ तो Br मिला देना, R के साथ इसको मिला देना, तो हायर अल्केन बन जाएगा। एसिटिलीन का गिग्नार्ड रीजेंट लिया, Br के साथ MgBr निकाल दिया, क्योंकि इसका Mg पर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से मिला दो और इसका पॉजिटिव यहाँ ले आओ, तो ये 1 ब्यूटाइन बनेगी। तो इस तरह से अल्काइल हैलाइड की बहुत सारी रिएक्शंस हैं। रिएक्शंस को देखकर आप घबराना मत, धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगी।
अब है कि RX की सोडियम और ईथर से रिएक्शन का है, सेम एक ही एल्काइल हैलाइड होगा तो उसी के 2 ग्रुप जड़ेंगे। अगर 2 अलग अलग एल्काइल हैलाइड होंगे तो 3 एल्केन्स का मिक्सचर बनेगा। ये तो हमने वुड्ज रिएक्शन आपको पहले भी बता दी है और इस रिएक्शन से मीथेन नहीं बना सकते। अगर इस वुड्ज रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड की बजाय एरोमेटिक हैलाइड लो, ब्रोमोबेंजीन लो, तो 2 बेंजीन जुड़ेंगी और ये बन जाएगा डाइफिनाइल। इसको हम फिटिक रिएक्शन कहेंगे। इसमें वुड्ज रिएक्शन नहीं बोलेंगे, है ये वुड्ज रिएक्शन की तरह, बस वुड्ज रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड लिया है, इसमें हमने एरोमेटिक हैलाइड लिया है, तो ये है फिटिक रिएक्शन। इसमें भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, पर इन दोनों का मिक्सचर ले लो, एक एलिफेटिक हैलाइड और एक एरोमेटिक हैलाइड, यानी एक एल्काइल हैलाइड ले लो, एक एराइल हैलाइड ले लो, तब हम उसको बोलेंगे वुड्ज फिटिक रिएक्शन, क्योंकि वुड्ज का भी आ गया, फिटिक का भी आ गया। ध्यान देना, वुड्ज रिएक्शन में ओनली एल्काइल हैलाइड लेते हैं, फिटिक रिएक्शन में ओनली एराइल हैलाइड लेते हैं, वुड्ज फिटिक में दोनों का मिक्सचर लेते हैं और एल्काइल बेंजीन बनेगी, एल्काइलेशन हो गया। ये वुड्ज फिटिक रिएक्शन है। ये तीनों ही रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होंगी। इसमें पहले R फ्री रेडिकल बनेगा, फिर 2 R फ्री रेडिकल जुड़ेंगे, या बेंजीन रिंग वाला फ्री रेडिकल बनेगा, 2 बेंजीन रिंग वाले फ्री रेडिकल जुड़ेंगे। तो इस तरह से ये रिएक्शंस हमने आज आपको एल्काइल हैलाइड की सारी रिएक्शंस कंपाइल करके बताई है, ताकि आपके पास कलेक्शन हो जाए और इन रिएक्शंस को देखने से घबराने की ज़रूरत नहीं है जब तक हम आपके साथ हैं। आपको ये 8-8, 10-10 रिएक्शन डेली याद करनी है और तरीका वही है कि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव को मिलाना है और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव को। ज़्यादातर रिएक्शंस ऐसे ही हो रही हैं, आप पढ़कर देखना, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखना, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर आगे और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।